देश की पहली रैपिड रेल के अंदर की रियल तस्वीर आई दुनिया के सामने। ये पहली बार है जब ट्रेन के कोच की तस्वीरें सामने आई हैं। तो रैपिड रेल का इंतजार जिसको था, समझिए कि वो मुराद पूरी हो गई है। हम लोग इस समय रैपिड रेल के अंदर हैं और बहुत जल्द इसका पहला सफर शुरू होने वाला है। लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए कि आखिर रैपिड रेल दिखती कैसी है, कैसे इसके कोचेस हैं, कैसे इसमें यात्रियों के लिए बैठने की सुविधाओं का ध्यान रखा गया है और क्या ये कोचेस अपने आप में नायाब हैं और किस तरीके से बाकी कोचेस से अलग है। तो पहली तस्वीर अगर आप देखें, जहां पर मैं बैठा हूं, इस तरह की कोचेस में आपको कहीं भी ऐसी फैसिलिटी देखने को इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि अमूमन अगर हम बात करते हैं मेट्रो की, इस ट्रेन की एक और खासियत है कि इसमें सामान्य कोच के अलावा एक प्रीमियम कोच भी तैयार किया गया है, जिसमें वाईफाई से लेकर कई हाईटेक फैसिलिटीज मौजूद हैं। अरुणाचल के यिंगकियांग में भारतीय सेना ने पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से एडवेंचर चैलेंज कप कंपटीशन का आयोजन किया है। इसका मकसद खेलों को बढ़ावा देना तो है ही, सैलानियों को अरुणाचल की कुदरती और सांस्कृतिक सुंदरता से भी रूबरू करवाना है। अरुणाचल से सिक्किम तक सेना एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रही है। इसी मुहिम के तहत सेना पिछले 3 महीनों में यहां 6 ट्रैकिंग इवेंट्स, वाटर राफ्टिंग और साइकिलिंग रेस जैसे कार्यक्रम आयोजित कर चुकी है, ताकि यहां एडवेंचर स्पोर्ट्स का विकास हो और ज्यादा से ज्यादा सैलानी अरुणाचल प्रदेश की इन खूबसूरत वादियों का रुख करें। पवित्र चारधाम यात्रा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे इस यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या भी दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रही है। अप्रैल में शुरू हो रही इस चारधाम यात्रा के पहले चरण में बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 4 दिन पहले हुई थी और महज 3 दिनों के अंदर ही अब तक 90,000 से ज्यादा लोग यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिनमें केदारनाथ के लिए अब तक 53,293, जबकि बद्रीनाथ धाम के लिए अब तक 43,767 लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इस साल केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को और बद्रीनाथ के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे, जबकि परंपरा के अनुसार 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने हैं। चारों तरफ सुंदर पहाड़, भव्य प्राकृतिक नजारे, झील का सुंदर साफ पानी टिहरी झील की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। उस पर से झील में होने वाले वाटर स्पोर्ट्स और बोटिंग एक्टिविटीज सैलानियों को तो अपनी ओर आकर्षित करते ही हैं, झील में मौजूद फ्लोटिंग होटल का मजा लेने के लिए सैलानी दौड़े चले आते हैं। अब टिहरी झील क्षेत्र में पर्यटकों को और लुभाने के लिए प्रशासन ने एक और प्लान बनाया है। अब टिहरी झील में 4 नए बोटिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे। ये बोटिंग पॉइंट्स डोबरा, सांदना, तिवाड़ गांव और टिपरी में बनेंगे। इसके लिए टिहरी झील स्पेशल जोन को पर्यटन विकास प्राधिकरण ने हरी झंडी भी दे दी है। यही नहीं, इसके लिए पर्यटन विभाग की ओर से टेंडर भी जारी कर दिया गया है। अभी तक टिहरी झील में सिर्फ एक बोटिंग पॉइंट बना हुआ है, जहां से 99 बोटों का संचालन हो रहा है। शुक्रवार को मथुरा के बरसाने में खास संतों के लिए बनाए गए कमरों को संतों को सौंप दिया गया। ये कमरे पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं और ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली हैं। बरसाने में 4 बीघे में से ऐसे 108 कमरे बनाए गए हैं। इन कमरों में साधु संतों को साधना के लिए पूरी तरह से एकांत मिल पाए, इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। संत जो घर बार छोड़ साधना और तपस्या के लिए ब्रिज में आए हुए हैं, वो दीक्षा लेकर साधना तो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास किसी आश्रम या अन्य जगहों पर शांति के लिए कोई कमरा या कुटिया नहीं है। तो ऐसे में 108 संतों के लिए इन कमरों को बनाया गया है। संतों के लिए कमरों के निर्माण की पहल राधा कृष्ण परिवार के महाराज करुण दास ने की है, जिसकी संत समाज सराहना कर रहा है।
संतों को यहाँ रहने के अलावा खाने की भी 24 घंटे सुविधा मिलेगी। आदरणीय श्रद्धेय करुणदास बाबा जिस तरह से संतों के लिए चिंतान्वित होकर के जिस तरह से कहां से जुगाड़ करके ऐसी व्यवस्था किए हैं, ये बहुत ही हमारे लिए बहुत गर्व की विषय है। मशहूर कवि कुमार विश्वास के आरएसएस पर दिए गए विवादित बयान को लेकर उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस बयान के बाद गुजरात के वडोदरा में होने वाले कुमार विश्वास के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। दरअसल वडोदरा के एमएस यूनिवर्सिटी में कुमार विश्वास का 3 और 4 मार्च को कार्यक्रम था, लेकिन कार्यक्रम के आयोजक जिगर ईनामदार ने ही इसे रद्द कर दिया। वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि हमारी मातृ संस्था के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर कुमार विश्वास ने आरएसएस का अपमान किया है। बता दें कि कवि कुमार विश्वास ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक कथा के दौरान आरएसएस को अनपढ़ और वामपंथियों को कुपड़ कह दिया था। तो बोला राम राज्य में कहां बजट होता था? तो मैंने कहा समस्या तुम्हारी यही है कि वामपंथी तो कुपड़ है और तुम अनपढ़ हो। इस देश में 2 ही लोगों का झगड़ा चल रहा है, एक वामपंथी है, वो कुपड़ है, उन्होंने पढ़ा सब है लेकिन गलत पढ़ा है, और एक ये वाले इन्होंने पढ़ा ही नहीं है। हालांकि मामला बढ़ता देख कुमार विश्वास ने बयान के लिए माफी भी मांगी थी।